हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। एक ही वीडियो में हम दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस और यहाँ पर देखेंगे हम ऑस्मोसिस के बारे में। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस। ठीक, इसके बाद देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप यह कोई कंटेनर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आरओ भी लिखते हैं। आरओ जो आपका घरों में लगा हो रहते हैं, आपके घर में जो नल मतलब पानी प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन जो आरओ लगा होता है वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसका वर्किंग भी देखेंगे और होता क्या है उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक, यहाँ हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल बेस पे समझा रहे हैं, इसके बाद हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। और यहाँ भी एक हम कंटेनर शो करते हैं। ठीक, इसके बाद सपोज कीजिए यहाँ पर कोई वाल लगी हुई है, दीवार या मेम्ब्रेन झिल्ली लगी जो एक दूसरे को सेपरेट आउट करता है। ठीक, एक दूसरे को सेपरेट आउट करता है। यहाँ सपोज कीजिए वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी आपका वाटर ही है। ठीक, इस दोनों में क्या क्या है, वाटर ही है। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर से एक सब क्या है, आपका वाटर है, वाटर है। यहाँ पर वाटर में कुछ सॉल्यूट भी हैं। सॉल्यूट का मतलब भी समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे देखते हैं हम सॉल्वेंट, सॉल्यूट और हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, आपका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें घोला जाता है, जैसे आपका वाटर हो गया, या आपका सॉल्वेंट हो गया। वाटर में यदि हम किसी चीज़ को घोलते हैं, जैसे नमक हो गया, NaCl हो गया, शुगर हो गया, शक्कर, नींबू का रस हो गया, वो सब आपके क्या हो गए, जैसे शुगर, NaCl, नमक, ये आपके सॉल्वेंट हो गए। सॉल्यूशन क्या हो गया, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जैसे जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ठीक, दूध वगैरह भी डाला जाता है, तो उस सब बन के जब चाय तैयार होती है, टी तैयार होती है, उसी को हम सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ हो गया। सॉल्वेंट मतलब हो गया आपका वाटर, वाटर दोनों तरफ है। लेकिन जब सॉल्यूट की बात करें, सपोज कीजिए यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर ना के बराबर है, मतलब नो सॉल्यूट। मतलब वाटर में यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा हाई है, लेकिन यहाँ पर वाटर जो होता है आपका, ये जो वाटर है H2O, ये पास हाई है। वाटर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। ठीक, और यहाँ पर उसको तो बाद में देखेंगे, हम सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हाई से लो की ओर रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है आपका एक आर्टिफिशियल टेक्निक होता है, जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके लिए, वाटर प्योरीफिकेशन के लिए। इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वो आपका मेम्ब्रेन होता है जो झिल्ली आपके वाटर के जो भी सॉल्यूट के कण हैं उसको छानने का काम करता है। जैसे आप गंदा पानी ले लिए कहीं से, उसमें से बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, उसको जब इस अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होता है, तो उसको हम देखेंगे। जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट से वाटर जो होता है लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगता है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन एक कब
मूव ऑन करेगा जब इसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोला जाता है, ये अपने आप होने वाली क्रिया नहीं होती है, इसको प्रेशर दिया जाता है तभी ये पार होगा। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पास आप हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर सपोज कीजिए वाटर जो होता है आपके कम मात्रा में है, वाटर बस गिने चुने हैं यहाँ पास, ठीक, यहाँ पास वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ का वाटर तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ का जो वाटर है आपका, यहाँ का वाटर क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, कम की ओर आना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्योंकि इसमें प्रेशर दिया जाता है, इसको फोर्स किया जाता है कि तुम उधर ही जाओ। तो यही होता है आपका एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वाटर जो होता है आपका हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें सोल्यूट मिला हुआ है, हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूवमेंट करने लगता है, जिससे यहाँ पास वाटर प्योर होने लगता है। मूवमेंट करेगा मतलब यहाँ पर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है आपका, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी झिल्ली होती है जो एक निश्चित कण को ही आगे बढ़ने देती है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े कण हो सकते हैं, जैसे आयंस हो गए, लार्ज पार्टिकल्स हो गए, उसको आपको मूव ऑन करने नहीं देता। वाटर के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, इसीलिए उसको मूव ऑन करने देता है, निश्चित वाटर को ही मूव ऑन करने लग देता है, मूवमेंट करने देता है। तो यहाँ से वाटर के कण इधर जाने लगते हैं, जिससे वाटर जो होता है प्योरीफाई होकर बाहर निकलते रहता है। यही होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को बोला जाता है आरओ। इसको तो हम सिर्फ अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं, अगर इसको हम डेफिनेशन देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। ये रही हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन समझ सकते हैं, यहाँ पर हाई है, यहाँ भी लो है, जिससे सपोज कीजिए यहाँ पास वाटर ज़्यादा मात्रा में है, वाटर जो होता है आपका, ये आपका वाटर डिनोट कर रहा है, ठीक, यहाँ पास कम मात्रा में वाटर है, तो हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ से मतलब हाई कंसंट्रेशन से वाटर का मूव ऑन किधर होता है, लो कंसंट्रेशन की ओर। यहाँ पास वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है, वाटर ज़्यादा मात्रा में है, तो वाटर जो होता है हाई से लो की ओर मूव ऑन करने लगा, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिर्फ वाटर ही मूव ऑन करेगा, ठीक। यहाँ पास जो लार्ज पार्टिकल है वो मूव ऑन नहीं करेंगे, तो हाई टू लो नहीं, लो टू ये लो से हाई की ओर मूवमेंट करने लगा, तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। एक इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो बता दिया कि एक निश्चित कण को ही आगे बढ़ने देता है, लार्ज पार्टिकल्स को रोक देता है, तो वाटर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, ठीक। यदि वाटर यहाँ से इधर मूवमेंट करने लगा लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर, सिर्फ ओनली वाटर की बात कर रहे हैं। यदि हम सोल्यूट की बात करें, सोल्यूट की बात हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे ऑस्मोसिस को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ऑस्मोसिस को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे ऑस्मोसिस, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाटर हो गया आपका, वाटर यहाँ पर कम मात्रा में है, अब यहाँ पर वाटर यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक, यहाँ ये सब में वाटर ही है, अलग पेन ले लेते हैं, ये सब यहाँ तक क्या है, वाटर है आपका, H2O है, यहाँ पर H2O यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है हाई होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिले होते हैं, यहाँ पर जो होता है सोल्यूट ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ पर सोल्यूट आपके कम मात्रा में है, ठीक। तो यहाँ पर सोल्यूट का मूवमेंट जो होता है आपका, वाटर का मूवमेंट जो होता है यहाँ से इधर मूव ऑन करने लगता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई से लो की ओर मूवमेंट करने लगता है, किधर, हाई से लो की ओर मूवमेंट करने लगता है, तो इससे क्या बोलते हैं, ओमिंग। ये किसके थ्रू होता है आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसी को बोला जाता है आपका ऑस्मोसिस। एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम होता है जो अपने आप ही होते रहती है। जैसे सब इसका एग्जांपल हम देखना चाहें, जैसे रूट्स में वाटर का जाना,
जैसे आपका जो भी बरसात होती है, पानी आती है, पानी जब नाली का पानी बहकर ज़मीन में, मतलब आपके किसी भी ज़मीन में ही जाता है, तो वहाँ से वाटर रूट्स तक कैसे पहुँचता है? आपके ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही। उसमें बड़े पार्टिकल जैसे पत्थर हो गए, कीचड़ हो गए, ये सब पार्टिकल्स उसके अंदर तो रूट्स के पास नहीं जाते, ओनली पानी ही पहुँच पाता है अंदर एरिया में। तो ही होता है आपका ऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे स्किन का भी होता है, स्किन सेल वाल जो होता है आपका, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी काम करता है। तो ये रही इसका बेसिक एग्जाम्पल। अगर इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो सबसे पहले हम रिवर्स ऑस्मोसिस को देखेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ इज ए परमेबल टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें मेम्ब्रेन के थ्रू ही फिल्टर होता है। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी फिल्ट्रेशन मेथड है, जिसमें वाटर को फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन होता है। दैट रिमूव मैनी टाइप्स के लार्ज मॉलिक्यूल, जो बहुत से लार्ज मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स, लार्ज टाइप के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसको क्या करते हैं? रिमूव करने का काम करता है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अप्लाइंग प्रेशर, इसमें एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। वही होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लिए। अब इसको देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस फोर्सिंग ए फोर्स, मतलब इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक। सॉल्वेंट में फ्रॉम ए रीजन हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से किधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर क्या बोलते हैं? इसका मूवमेंट होने लगता है। किसके थ्रू? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। यही होता है आपका आरओ। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है, जो लार्ज टाइप के पार्टिकल्स को मूवमेंट को रिमूव कर देता है। जो किसके थ्रू होता है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होने लगता है। यही होता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक। अगर इसको हम ऐसे समझना चाहें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉल्ट वाटर, इसमें प्योर वाटर है, यहाँ पर प्योर वाटर है। ठीक। यहाँ पर जैसे नमक वाला पानी है, अगर उसको प्योरीफाई करना है, तो उसको यदि हम एक मेम्ब्रेन झिल्ली में या एक सिस्टम में हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो जो वाटर वाला पार्ट होता है वो तो मेम्ब्रेन से थ्रू आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है, लेकिन उसके लार्ज पार्टिकल्स हो गया, जैसे NaCl का पार्टिकल, नमक वाला, और नमक जो है, नमक वाला घोल वाला पानी, वो पार्टिकल्स इसमें नहीं जा पाते। यही होता है आपका ऑस्मोसिस, जिसके द्वारा हम आरओ का यूज करते हैं पानी के फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। अगर इसका एप्लीकेशन देखें ऑस्मोसिस का, तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है आपका? ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफिकेशन में, वाटर एंड वेस्ट वाटर प्योरीफिकेशन में, समझ रहे हैं, वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने के लिए फूड इंडस्ट्री में भी होता है, कार वॉशिंग में भी होता है, मैपल सिरप प्रोडक्शन में भी होता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी होता है। ठीक। ये रहा है कुछ इसके एप्लीकेशन। यदि बात करें हम ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगता है। जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन देखें, यहाँ पर सोल्यूट जो होता है आपका, जैसे शक्कर का घोल किए हैं, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में शक्कर घुला हुआ है, तो हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन से अब यहाँ पर लो होता है, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से किधर की ओर हो रहा है? आपका लो की ओर हो रहा है। ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन बेस पे देख रहे हैं इसको। ठीक। वाटर बेस पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, इसमें पानी की मात्रा कम है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन एरिया से किधर हो रहा है आपका? लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर कम मात्रा में आपके सोल्यूट घुले हुए हैं, ना के बराबर सोल्यूट घुले हुए, मतलब ना के बराबर इसमें शक्कर घोला गया है, इसमें ज़्यादा मात्रा में शक्कर घोला गया है, तो इसके पानी जो होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की ओर। यदि हम पानी की बात करें, तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, तो पानी जो होता है
यहाँ ट्रांसफ़र होने लगता है। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक होती लगती है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। पानी की जो यहाँ पर सिर्फ ओनली वाटर ही ट्रांसफ़र होगा, बड़े पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो कब तक ट्रांसफ़र होंगे वाटर, जब तक कि दोनों एरिया इक्वल ना हो जाए। वाटर का एरिया इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन जो होता है आपका अनइक्वल ही रहेगा। ठीक, तो ये रहा इसका ऑस्मोसिस के बारे में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, यदि डिफरेंस की बात करें हम, तो ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे तो ए प्रोसेस विच ए वाटर मॉलिक्यूल ए सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आपका डेफिनेशन ही है, फ्रॉम ए लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू ए मोर कंसंट्रेशन, जो दोनों के बीच में होता है, लेस और मोर कंसंट्रेशन। जो मोर कंसंट्रेशन है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, अकर थ्रू ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये अपने आप होने वाली स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक, अकर ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सोइल बाई ए रूट्स, ये भी एग्जांपल हो गया आपका कि मिट्टी के अंदर ट्री जो होता है मिट्टी के अंदर जल का या वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। जैसे वाटर जो होता है आपको बरसात के दिनों में ऊपरी भाग में ना पानी रहता है, लेकिन वो वाटर नीचे हिस्से तक जाना, सोइल के नीचे हिस्से तक जाना ही ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल हो सकता है। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट पासेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द नेचुरल ऑस्मोसिस। ये नेचुरल ऑस्मोसिस क्या हो गया आपका, ऑस्मोसिस से उल्टा होता है, जो व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू होता है। ए ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हाई होता है, एक जिसमें क्या होता है आपका लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर मूवमेंट होने लगता है। ठीक, अगर ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक, यानी आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये क्या होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया एक प्रोसेस होता है या टेक्नोलॉजी होता है, आर्टिफिशियल होता है, यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। यह हो गया हम लोग के ऑस्मोसिस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।